स्टूडेंट्स, माय सेल्फ परवेश न्यूटन। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगा, रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो आज सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे, और सबसे फर्स्ट चैप्टर में आज जो मैं चला रहा हूं, स्टार्ट करने वाला हूं, वो आप लोग जानते हैं कि उस चैप्टर का नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फटाफट एक चैप्टर का नाम दे दीजिए और कंटिन्यू हम लोग चलेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो टॉपिक है, देखिए मैं पहले लेकर चलेंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना मुझे, है ना, क्योंकि हमको बोर्ड का तैयारी करना है, क्योंकि नाम ही दिए थे क्या करके, है ना। चलिए टारगेट के बेसिस पर अगर हम लोग चल रहे हैं तो सबसे फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से समझने से पहले हम लोग पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, समझते जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट में सब चीज आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आप क्यों पढ़ा है? क्या जरूरी था जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं? सभी लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते हैं। तो मैं बोले कंटिन्यू आप लोग रहिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा, और एक न्यूमेरिकल भी आपको सिखाऊंगा, कैसे न्यूमेरिकल करने का। सारा फिजिक्स से डरना नहीं है जब तक प्रवेश है, डरना नहीं है, इसलिए हमने टारगेट लेकर चला। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिज्म का मतलब समझ लो मैग्नेट। तो दोनों में कुछ ना कुछ एक इंट्रैक्शन होगा, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। तो इसका अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals with electricity and magnetism. In which deals with electricity and magnetism and interaction between them. And interaction between them. इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखो दो पॉइंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म। दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, मैग्नेट में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, जो कंप्लीट इंट्रैक्शन एक दूसरे का बना रहे हैं। इंट्रैक्शन अगर हम लोग को लेकर चलना है तो किसका किसका बात कर रहे थे? सबसे फर्स्ट बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन का, और सेकंड बात कर रहे थे कितना? मैग्नेटिज्म का। दोनों पॉइंट की बात कर रहे थे। अब इंट्रैक्शन, तो सर ऐसा क्या एग्जांपल आप दे रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एग्जांपल है? तो देखो हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल है, लाउड स्पीकर आप लोग देखे होंगे। उस लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर देखा है जो बाजा जो बजता है उसमें, तो उसमें मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाए, क्या उससे आवाज आएगा? नहीं आएगा। उसका पर्दा ही फाड़ दो, आवाज नहीं आएगा। उसमें सारा चीज ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ही मत दो, फिर बोलोगे सर आवाज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन है। हम लोग इसलिए क्यों इतना कर रहे सर? क्योंकि कुछ ला रहे हैं, यहां पर चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर इसी में पॉइंट कहा जाता है, अगर अभी तो इंट्रोडक्शन प्रॉपर इसका दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही अगर कहें तो साइंस ऑफ चार्ज एंड ऑफ फोर्स एंड फील्ड एसोसिएटेड विद इट, एंड फील्ड
एसोसिएटेड विद चार्ज। मतलब जितना भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, साइंस का, हर जगह पर यार चार्ज के ही बात होता है ना। तो इसका सिंपल डिफिनेशन हम बताए थे, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक दूसरे का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तब आप बोलिएगा क्या, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड मैग्नेटिक, and third electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नोट करते चलेगा फटाफट, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो हमको सिर्फ समझना है। अगर आपसे कोई बोले मैं इलेक्ट्रोस्टैट कर रहा हूं, कहना यार पहले मैग्नेटिज्म करो ना, उसमें 3 होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर जो बात करेगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर तरह का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बाबू, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप सिंपल में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन, चार्ज इज एट रेस्ट, शॉर्ट में एकदम बिल्कुल वेरी शॉर्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैट जितना भी चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैट, जब तक इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाऊंगा तब तक में चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज मैग्नेटिक सर, तो आपको बोलना है, मैग्नेटिक में बोलना है कि मैग्नेटिक में होता है कि आप लोग ऐसे भी जनरल में देखो, ये मान लो सपोज मैग्नेट रहता, ये रहता लोहा, ऐसे से करते हैं तो कुछ ना कुछ दोनों में इंटरेक्शन होता है। ऐसे करता, हो सकता है इसको खींच ले, कुछ ना कुछ दोनों में एक स्पीड होगा या वेलोसिटी ऐसा होगा। तो यहां पर जब मैग्नेटिक के शॉर्ट डिफिनेशन की बात करें तो आप बोलिएगा चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या बोल रहा है, चार्ज, इसका चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। क्या बोल रहा है, स्पीड या वेलोसिटी। जो चार्ज मूव करेगा एक कांस्टेंट स्पीड से होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, तब उसको आप लोग क्या बोलेगा, मैग्नेटिक बोलना है। क्या बोलना है, मैग्नेटिक बोलना है। नाउ थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 10th है तो आपको पहले सबसे पहला चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फिर स्टार्ट होगा मैग्नेटिक का, फिर लास्ट वन स्टार्ट होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मुझे कम समय में टारगेट लेकर चला है फिजिक्स में 90 पार, 90 पार करना है तो करना है। अभी तो बेसिक दे रहे हैं ना, एक से एक ऐसा हिट क्वेश्चन मारूंगा जो डायरेक्ट बोर्ड में आएगा। 90 पार करना मुझे, ठीक है। लेकिन पहले कुछ, जैसे एक कहावत है कि एक पेड़ को बढ़ने के लिए उसका जड़ मजबूत होना चाहिए, उसी तरह से अगर मुझे आगे बढ़ना है तो पहले उसका जड़ को मजबूत कीजिए, छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर कीजिए, उसके बाद तो अपने आप ऊपर की ओर चले जाएंगे, सोचना नहीं है फिर। चलिए तो आते अब हम लोग क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में।
अगर आपसे कोई बोले सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखो पहला में हम बताएं आप लोग का, तो पहला में बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इज एट रेस्ट, मैग्नेटिक में चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, तो चार्ज मूविंग, चार्ज इज एक्सेलरेशन कर दो, चार्ज इज शॉर्ट में एकदम क्या बोलना है, कोई भी पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहना है चार्ज इज एक्सेलरेशन, चार्ज इज एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया। तो ये देखो अगर आपसे चैप्टर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का सब लोग पढ़ाता है इलेक्ट्रोस्टैट, हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, दोनों में कुछ ना कुछ प्रभाव होता होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी देखो चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इसके बारे में समझ रहे हैं, तो बोलना है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मींस रेस्ट। तो शॉर्ट डिफिनेशन क्या होगा, चार्ज इज एट रेस्ट, जितना इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे उस सब में चार्ज क्या भी लेकर चलेंगे, रेस्ट में लेकर चलेंगे। अब देखना है आगे कि कैसे कैसे रेस्ट में आता है, कैसे हम बोल रहे हैं कि सर रेस्ट में रहेगा। सेकंड बात करते हैं मैग्नेटिक, मैग्नेट का भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। बात समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग जितने भी जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या करें, चार्ज मूविंग, चार्ज इज एक्सेलरेशन। तो देखो हम देखो ऑनलाइन अभी आ रहे हैं, एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब नहीं कि हम सबका भी नाम लेंगे, अभी नहीं यार, कल से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, हर एक लोग रिवीजन करना, क्योंकि हमको कम समय में 90 पार टारगेट रखना, फिजिक्स 90 पार है ना। एक बोला जाता है अगर करता है बॉन्स फिजिक्स जल्द ज्वाइन करे परवेश फिजिक्स, मतलब कि कभी भी मत कहना कि फिजिक्स बॉन्स कर रहा है सर, बहुत इजी वे में आपको पास करवाऊंगा, बहुत इजी वे में अच्छा नंबर आएगा, फिजिक्स से डरना ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो ये पॉइंट को नोट करो, यहां पर भी चार्ज आया, यहां पर भी चार्ज आया, यहां पर भी चार्ज आया। हर जगह पर अगर डिफिनेशन हम दिए हैं तो सभी जगह पर चार्ज 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 की सिर्फ बात हो रहा है। चार्ज होता क्या है यार, सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना कि सर चार्ज लिख रहे हैं, चार्ज कहते किसको है। चार्ज का बहुत लोग डिफिनेशन गलत बोलता है, आप लोग लिखो मैसेज, मैं देखता हूं कौन कौन सा ही लिखता। चार्ज होता क्या, किसको चार्ज बोलेंगे। तो चलते सबसे फर्स्ट पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नोट डाउन करना है नोट करते चलिएगा, अभी बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी जड़ मजबूत करना है, उसको टहनियों की कमी नहीं है, फिर जिन्हें तेने आप चलते रहिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक देखो गाना जो गाए थे तुम लोग ऐसे आ रहे हैं नए अंदाज में, हाँ अभी देखते चलो, अभी यूट्यूब पे एक नए अंदाज में, बिल्कुल नए अंदाज में आप लोग को हर एक मतलब कि बोर नहीं होना है, हंसते खेल से फिजिक्स को सीख जाना है ना। चलिए हम बात करते हैं बाबू चार्ज का। किसका बात की है, चार्ज का। सर चार्ज क्या होता है, किसको नाम है चार्ज सर। अरे 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 आता है पूरा फिजिक्स जो 12th है ना, पूरा फिजिक्स 12th यही एक ऐसा चीज है यार, चार्ज, पूरा चार्ज, चार्ज कहीं रेस्ट कहीं मूव कहीं एक्सीलरेशन, ये है चार्ज क्या जो इतना परेशान करता है 12th में, कुछ तो है। चलो देखते हैं चार्ज क्या होता है। देखो बाबू चार्ज
पहले थ्योरी समझते हैं। आप लोग बताइए, इसमें कोई चार्ज है? 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 चार्ज है क्या? तो आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव को चार्ज बोलते हैं सर। ऐसे नहीं। कैसे तुम पॉजिटिव नेगेटिव खाली चार्ज बोले? कुछ तो चार्ज है। चार्ज आया कहां से, ये भी तो पता होना चाहिए। चार्ज कहते किसको है ना? हर एक पॉइंट को डिस्कस करना। देखो तो देखो, चार्ज फ्रैंकलिन नाम का एक हिस्टोरी बनाते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका, उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस दिए थे, कुछ इसके बारे में बताए थे। इंट्रोड्यूस देते देते उन्होंने कहे थे कि एन अमेरिकन, इसका देखो पॉइंट को हम बता रहे हैं, क्या वो बोलते थे, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस कन्वेंशन दैट चार्ज, introduce convention that charge that appears on amber, मतलब कि क्या होता है उसका मतलब कि ट्रांसफर कर देते, amber is negative and that wood is positive। मतलब सिंपल समझ, क्या है इतना सर बता रहे, कोच ही बोले समझ में, छोड़ यार हटाओ। इसको देखा है ना मार्कर, इसको करो ऐसे, या रगड़ दिया, छोटा छोटा टुकड़ा दे देना, देखना टच करेगा, टच कर गया तो तू देखना यार गिर गया ना, देखना में छोटा छोटा चीज आके चारों पट्टी से लटक जाता है और मैंने धूल कर, और कुछ देर के बाद देखना धीरे 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 खत्म हो जाता है। अब बात नहीं समझ में आया? कभी देखना ने क्या करते हैं लोग, ऐसे ऐसे खूब बाल झाड़ते हैं, या देखना बाल टूटना स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी चार्ज क्रिएट हो रहा है। तुम क्या करते हो, ओ ठंडा लग रहा है, हाथ हीट, अब किसमें पॉजिटिव और किसमें नहीं सर पता ही नहीं चला। तो देखो बेंजा जो फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही बात हर जगह से बोल रहे थे कि सबका वैल्यू कितना होता है ना, सभी का वैल्यू अगर बार बार लेकर तुम चल रहे हो, सभी का अलग अलग पॉइंट लेकर अगर चलेंगे, तब यहां पर आता है कि सर सबका क्या पॉइंट है। अरे पॉइंट में अगर हम चले तो देखो यहां पर कह रहे हैं कि बेसिक डिफिनेशन पर अगर चलना, तब आप लोग क्या बोलना, इलेक्ट्रिक फोर्स आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या बोले हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। अब देखो यार डिफिनेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स आर ड्यू टू, देखो बहुत लोग क्या करता है ना कि कह देता है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, इलेक्ट्रिक टाइम को चार्ज बोलते हैं। नहीं, गलत है, एक गलत है, बिल्कुल गलत है। जो टीचर जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल गलत है यार। बात तो फिर वही हो गया ना, जब पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के बोल रहे हो तो चार्ज पढ़ने की क्या जरूरत थी? पहले चार्ज आया तब इलेक्ट्रिक करंट बना। तो हम लोग को समझना है कि चार्ज है क्या। तो हम लिखे हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिक, अब इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि किसी चीज को पहले फोर्स नहीं, जनरल किसी भी चीज को, जैसे हम अभी बताएं दोनों हाथ को रगड़ दो, क्या कुछ तो फोर्स आपस में हुआ, बन लगा होगा ना, यहां से चार्ज बना। हम बोले मार्कर को ऐसे ऐसे रगड़ दो,
बिना फोर्स का तो आप नहीं रगड़ोगे यार, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या यहां पर कुछ ना कुछ क्रिएट हो। तो इस तरह से फ्रैंकलिन ने सिर्फ बताए थे कि चार्ज होता है, बट फ्रैंकलिन कभी ये नहीं बताए कि दो चार्जों के बीच में क्या होता है। वो यहां पर जब रूल देना स्टार्ट किए तो कूलम्ब्स लॉ, एक कूलम्ब के साइंटिस्ट आए और कूलम्ब्स लॉ बताए कि यार जो बात तुम कर रहे हो ना चार्ज का, कि चार्ज होता है, तो चार्ज यार, चार्ज कितने तरह का होता है मैं देखो बता देता हूं। चार्ज 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक होता है न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव और एक क्या होता है न्यूट्रल चार्ज। अब अगर आपसे कोई बोले कि न्यूट्रल चार्ज है, चाहे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये है क्या सर, है ना? तो देखो यार, सबसे पहले अगर तुम पढ़ लिया कि चार्ज के बारे में, तो चार्ज कर रहा है कि इसका भी टाइप्स हो गया। पहले चार्ज को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसका है। तो यहां पर लिखा था इलेक्ट्रिक फोर्स आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो क्यू से करते हैं। किसी से करते हैं? क्यू से करते हैं। अब अगर कोई तुमसे बोले कि सर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर तब बोलिएगा कि चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, मतलब Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। फटाफट नोट करते जाइए, लिखते जाएंगे आप लोग, नोट करते जाएंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग जितना नोट कर सकते हैं। चार्ज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। बहुत बेसिक, यहां पर कुछ आने वाला फॉर्मूला जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू चार्ज तो तुमने पढ़ लिया यार, चार्ज का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? चार्ज तो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड चार्ज, मतलब बेसिक जो घर्षण, ही वो जैकेट पैकेट तुम करते हो, वहां पर भी झटका होता है खोलते टाइम में, ये सब चार्ज है। बात समझ रहे हैं? एक कहता मैटर के लेकर, वो भी ठीक है, चार्ज है। बट कोई अगर आपसे पूछे चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज की डायमेंशन क्या होता है, तो लोग जानते हो क्या करता है, रट जाता है। रटना नहीं है। देखो, अगर मान लो कोई आपसे पूछे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आपसे क्या बात किया, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम लोग कहना है बाबू Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I का यूनिट होता है बाबू एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। और T का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो Q इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्ब। और कूलम्ब को रिप्रेजेंट किसी से करते हैं? C से करते हैं। कूलम्ब का रिप्रेजेंट किसी से करेंगे? C से करेंगे। बात समझ में आया? कोई बोलेगा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज का ना कूलम्ब, कोई बोलेगा नहीं कूलम्ब नहीं होता है, एम्पियर इंटू सेकंड होता है। बोला यार एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलम्ब बोलते हैं। आप कूलम्ब को रिप्रेजेंट C से करेंगे। बात समझ में आया? हाँ या ना बोल ले जा यार, आया ना बात समझ में? अब देखो, कोई अगर मान लो कोई बोला अच्छा कूलम्ब क्यों बोलते हैं यार, कोई दूसरा लोग क्यों नहीं बोला, तो बोलना कि देख चार्ज के बारे में सिर्फ फ्रैंकलिन बताया, लेकिन चार्ज जो होता है ना अट्रैक्शन पर सब आगे पढ़ना, लेकिन यहां पर जो है वो कूलम्ब लॉ बताए थे कि एम्पियर इंटू सेकंड अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कूलम्ब हमारा नाम पर रखो, और रिप्रेजेंट किसी से करो? C से करो। बात समझ में आया? अब देखो, इसी में अगर आपसे पूछे
कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? डायमेंशन। किसका डायमेंशन? चार्ज का। तो देखो Q बराबर होता है I गुने T। अच्छा कोई बोलेगा I का एम्पियर ही क्यों होता है? तो बोलना फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी आप 9th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट ही एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम होती है। बात समझ में आया? देखो कैसे। तो Q बराबर I इंटू T। तो I का तो बाबू एम्पियर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम का क्या होगा? कैपिटल T हो जाएगा। तो Q इक्वल टू लिखा जाएगा 80। और कभी कभी इसी को बोलते हैं हम लोग IT भी। क्या बोलते हैं? IT भी। 80 और IT दोनों होता है। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है, यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम होती है। तब कोई भी बोले चार्ज का, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चार्ज का यूनिट क्या, डायमेंशन क्या है? तो बोलेगा 80 या तो IT, 80 या तो IT। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। चलिए वीडियो आप देखते जाइए, बाद में नोट करते जाएगा। इसमें देखो छोटे छोटे बातें आते हैं। छोटा छोटा बातें क्या है, थोड़ा सा मैं वो भी याद दिला देता हूं, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बातें जो होते हैं वो एग्जाम में पूछ देता है। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव यहां से 2-4 गो है जो आपका एग्जाम में कंप्लीट पूछेगा, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे बातें क्या है, आप पहले उसके बारे में बता रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, क्या पूछेगा? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान से देखेगा, प्रैक्टिकल, ये सब बातें देखो बाबू सब लोग नहीं जानता है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, तो कोई बता सकता है कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी जल्दी से मैसेज करो, तो अगर है याद तो जल्दी मैसेज करो। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, हम बताएंगे क्या होता है। लिख दे, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज होता है एम्पियर इंटू आवर होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू आवर। और इसीलिए इसको बोला जाता है 3600 कूलम। कितना बोला जाता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज का? 3600 कूलम। यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये सब छोटा छोटा बात रखता है। बात समझ में आया ना? ये सब छोटे छोटे बातें रखते हैं, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्राइडे कितना होता है, फ्राइडे का वैल्यू कितना होता है, तो देखो 965 कूलम होता है फ्राइडे का वैल्यू। किसका वैल्यू होता है? फ्राइडे का। 1 फ्राइडे इक्वल टू, अगर कोई बोले तो 1 फ्राइडे इक्वल टू 96500, है ना, कूलम होता है। देखो यहां पे एक और पूछता ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, अगर आपसे कोई पूछे 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, ये सब देखो प्रैक्टिकल, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। अगर आपसे बोले कि 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है सर, 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है, तो देखो यार तुम लोग बोलना 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम होता है। 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टैट कूलम होता है। अब अगर कोई पूछे 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर कितना होता है, 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर कितना होता है सर, 1 एब्सोल्यूट कूलम, तो इसका याद रखिएगा 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर कितना होता है, 10 कूलम होता है। कितना होता है? 10 कूलम होता है। एक एब्सोल्यूट का वैल्यू कितना होता है? 10 कूलम होता है।
कुछ बात समझ में आया? तो ये सब देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव तुम बोल सकते हो। और यहां से कम तो बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आना ही आना है, चाहे 2 आवे, चाहे 4 आवे, चाहे 5 आवे, ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। इसलिए ये सब पॉइंट को हम लोग को याद करना है, ठीक है ना? तो आपसे कोई भी फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि डिफरेंशियल वगैरह तो ये सब बेसिक बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का क्या होगा? कूलाम होगा। कूलाम को रिप्रेजेंट किसी से करेंगे? सी से। कैसे कूलाम होगा? आई को Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई का यूनिट होता है एम्पियर, एस रिप्रेजेंट करता है, टी का होता है सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं? कूलाम, और कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो कोई भी आपसे पूछे ऐसा ही मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा, कोई बोले सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? सीजीएस मतलब समझता है? ना समझता है वो? देख सर, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो जानता हो ना कुछ बोलना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है स्टैट कूलम। क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। बात देख रहे ना, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये चीज कंफर्म हो जाना। कोई भी आपसे अगर पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो बोलिएगा कूलम। ऐसा ही मतलब समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब कोई अगर बोले सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, तब बोलना सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। ऑब्जेक्टिव याद रखना यार, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, कोई बोले प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज प्रैक्टिकल, तब बोला एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू आवर। अब कितना होता है वैल्यू? तब बोलना 3600 कूलम होता है। कितना होता है? 3600 कूलम होता है। अगर आपसे कोई बोले कि 1 फराडे इक्वल टू 96500 कूलम, मतलब 96500 कूलम। और कोई भी अगर आपसे पूछे कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, तब बोलिएगा कितना? 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। अगर कोई आपसे पूछे 1 एब्सोल्यूट कूलम का वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलना है? कुछ याद है? 10 कूलम होता है। कितना होता है? 10 कूलम होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग समझते जाएगा। अगर कोई डाउट है तब पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं नोट्स वगैरह सारा चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप हमसे कंटिन्यू जुड़ते रहिए, और मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी एक हेल्प कर सकते हैं कि जितना हो सके, जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ चार्ज, one of positive, second negative, and third न्यूट्रल। पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, माइनस से, प्लस और माइनस से। देखो यहां पर बात है तो एक चीज हंसी आ गया कि सर पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे। तो बहुत लोग को जानता है, बोलते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, कहता प्लस साइन इज पॉजिटिव चार्ज और माइनस साइन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत लोग से पूछ चुके थे, यही बात बोलता है। प्लस जो पॉजिटिव होता है, हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है दैट इज कॉल्ड
प्लस साइन, क्या बोलेंगे? प्लस साइन। अच्छा, इसका डिफिनेशन अगर लिखना है तभी तो लिखना है पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई बोलेगा प्लस साइन कैसे? देखो बाबू, ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। क्या होता है? आउटवर्ड होती है। तो देखो बाहर की ओर है ना, अरे है कि नहीं बाहर की ओर? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर हमेशा है? बाहर की ओर। लेकिन कभी भी कोई पूछे कि सर नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं? नेगेटिव चार्ज, क्या बोलेगा? नेगेटिव चार्ज। तब बोलिएगा ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। जो लेता है उसको बोलेंगे नेगेटिव और जो देता है उसको बोलेंगे पॉजिटिव। बात समझ में आया? कि अगर बोले सर इसका क्या होगा साइन? माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को अति नेगेटिव साइन को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस चार्ज को डायरेक्शन होता है इनवर्ड की ओर होता है। किधर होता है? इनवर्ड की तरफ होता है। कोई दिक्कत? बट अगर कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रल, व्हाट इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब समझते हो किसको बोलता है? न्यूट्रल नहीं समझ रहे हो? जो ऑफलाइन क्लास किया ना बहुत अच्छा समझता है कि न्यूट्रल किसको कहते हैं, है ना? तो न्यूट्रल में बाबू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों हो सकता है। उसको मर्जी वो कैसा वर्क कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन, तो कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्ज, इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्ज। अच्छा, कोई बोले न्यूट्रल चार्ज कहां देखो? देखो न्यूट्रल चार्ज देखा तुम लोग? कहां देखा? मैं बताता हूं। देखता है यार, कोई भी पलक है, एगो तो 2 पलक होता है ना, एगो 3 पलक होता है। तो 3 पलक में एक का कोई काम रहता है, एक का कोई काम नहीं रहता। तो नोच का हमारी इंजीनियर बनता है और नीच को इसे फेंक देता है, जो 2 पलक में 2 को लगा दिया। लेकिन नहीं, तुम कभी देखा है कि वो बल्ब को जलाने के लिए 3 पलक का यूज होता है? नहीं। जब भी यूज होता है तो हैवी मशीन के लिए होता है, हाँ या नहीं? देखा होगा स्टेबलाइजर में, फ्रिज में, एसी में, कूलर में, ये सब 3 पलक होता है। 2 पलक देता है, काहे ना 3 पलक दे रहा है यार, जोट मोट के। तो देखो यार, कभी भी एक्सेस और डिफिशियंसी हो सकता है, कभी भी एक्सेस और डिफिशियंसी हो सकता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए सिर्फ न्यूट्रल चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कभी भी बढ़ घट सकता है। न्यूट्रल चार्ज जो है ना, वो न्यूट्रल चार्ज जो है उसको बैलेंस करता है, तब हम लोग यूज करते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि बैलेंस करने के लिए कितना ज्यादा टॉपिक का यहां पर यूज होगा, जो हर जगह से अलग अलग बातें चलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल चार्ज का मतलब समझ गया, बाकी और बातें करेंगे। तो आज भर इतना ही, क्योंकि हमारा टाइम हो गया। और जैसा कि आप लोग का मैं बताना चाहता हूं, फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो कोशिश कीजिए कि अभी तो बेसिक बातें आपको कर रहे थे, अगले क्लास में पूरा टॉपिक चलेगा, कुलाम सलाई सब चलेगा। तो कोशिश कीजिए बाबू कि जब मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूं तो थोड़ा सा आप ही मेरे लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब नहीं आते हैं ऑनलाइन में तो आप लोग बोलते सर ऑनलाइन नहीं आए। ऑनलाइन बाबू, ऑनलाइन क्या है? मैं ये दूसरे एप्लीकेशन से ऑनलाइन आ रहे हैं। जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा ना, मैं खुशी खुशी आप लोग के साथ हंसते आप लोग से और एनर्जी के साथ आऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं चैलेंज देता हूं, टारगेट है 90+, टारगेट लेकर चलना 90+। मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, ये चैलेंज रखता हूं। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग आपको पता ही है, थोड़ा सा लेट होता है। कितना बजे आएंगे सर? 6:30 से 7:30 कंटिन्यू आप लोग जुड़िएगा और हमेशा एक दूसरे को दोस्त के बताइए कि अभी भी तुझे डाउट है तो
तो बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। और जितना भी पॉइंट मैं वही पॉइंट, जैसे भी कूलम्स लॉ का छोटे छोटे पॉइंट बताए थे वो सारे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। तो कल क्या बताऊंगा वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ कर आएगा, कल की बातें चलेगी, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के गुण के बारे में बताएंगे। चार्ज के गुण, दो गुण ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है। तो कल पढ़ाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए थैंक यू।